सो स्किमिंग टैंक, अब व्हाट इज स्किमिंग टैंक और स्किमिंग में क्या होता वो अपन देखते हैं कि स्किमिंग में क्या क्या निकलता। ऑयल एंड ग्रीसेस जो भी रहते वो स्किमिंग टैंक से अपन रिमूव करके करता है। ओके, स्किमिंग टैंक से हम रिमूव करते हैं। टू रिमूव, ये याद रखना है, टू रिमूव ऑयल एंड गैसेस, रिमूव ऑयल एंड गैसेस, सॉरी गैसेस नहीं, ग्रीसेस, ऑयल एंड ग्रीसेस, ग्रीसेस, टू रिमूव ऑयल एंड ग्रीसेस। लिखो गाइस, स्किमिंग टैंक separate, skimming tank separates oil and greases, oil and greases from the wastewater flow, from the wastewater flow, oil and greases from the wastewater flow. Oil and grease oil and grease interfere with BOD removal. ऑयल एंड गैस क्यों निकाल रहे हम? क्योंकि वो इंटरफियर करता बीओडी के साथ। ओके, इंटरफियर करता बीओडी के साथ। ओके, ऑयल एंड ग्रीस interfere with BOD removal at secondary treatment, BOD removal at secondary treatment, at secondary treatment. ओके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये आप अंडरलाइन करो लाइन पूरी की पूरी। ओके, कि ऑयल एंड ग्रीस क्यों रिमूव कर रहा है? तो ऑयल एंड ग्रीस अपन इसलिए रिमूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब अपन एक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर हम जब करेंगे तब वो क्या होगा कि वहां से आपको प्रॉब्लम देगा, वहां पे आपको प्रॉब्लम देगा। इसलिए आप क्या कर रहे हैं कि ऑयल एंड ग्रीस आप क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, ऑयल एंड ग्रीस आप रिमूव कर रहे हैं। ओके, with the skimming tank. Okay, next point guys, next point, treatment with oil and grease। अगर आपने रिमूव नहीं किया तो क्या होगा? ट्रीटमेंट विथ ऑयल एंड ग्रीस वाटर, ऑयल एंड ग्रीस वेस्ट वाटर effluents are not to able, effluents are not allowed to dispose, effluent are not allowed to dispose therefore oil and grease is separated and required by product, required सर by, देअरफॉर पासून एकदा सांगा. okay, therefore oil and grease is separated, therefore oil and grease is separated and required by product, required by product. Next line. Okay, next line guys, specific gravity of oil and grease is lesser than the specific gravity of wastewater. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, ऑयल एंड ग्रीस की जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती वो कम रहती वेस्ट वाटर से, तो इसीलिए क्या होगा कि वो तैरेगा ऊपर, डायरेक्टली ऊपर चले आएगा क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, तो वो यानी ऊपर तैरेगा। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल एंड ग्रीस इज लेसर देन specific gravity of west water, therefore oil and grease cannot be settled by gravity, therefore oil and grease cannot be settled by gravity. ओके, अब ये यानी निकलेगा, सेपरेट कैसे करेंगे अपन इसको?
ओके, सेपरेट कैसे करेंगे? नेक्स्ट लाइन, ऑयल एंड ग्रीस इज सेपरेटेड बाय floating flotation. Oil and grease separate is separated by oil and grease is separated by flotation by applying compressed air at bottom. compressed air at bottom. bottom में compressed air हम लगा लेंगे, उसे ऊपर फ्लोटिंग में चले जाएगा. ओके, ऊपर फ्लोटिंग में चले जाएगा, यानी कंप्रेस एयर आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है स्कीमिंग टाइम में. कंप्रेस एयर, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कंप्रेस एयर कहाँ पे अप्लाई कर, कौन सी यूनिट में अप्लाई करते हैं और क्या निकालने के लिए अप्लाई करते हैं. तो कंप्रेस एयर ऑयल एंड ग्रीस निकालने के लिए अप्लाई करते हैं स्कीमिंग टैंक ड्यू टू द फ्लोटेशन ऑफ ऑयल एंड ग्रीस. ओके, ये आपकी इसमें क्वेश्चन रहेगा, काय में रहेगा? स्टेटमेंट्स में. दिस आर द क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में आने के चांसेस रहेंगे. ओके, नेक्स्ट, ऑयल एंड ग्रीस granules rise float to top and form a layer by skimming manually or mechanically oiled. Manually or mechanically, oil and grease is removed. यानी स्कीमिंग मैन्युअली भी हो सकता है और मैकेनिकली भी हो सकता है. अब आप बोलेंगे सर मैन्युअली एंड मैकेनिकली, यानी मैकेनिकल डिवाइस रहेगा रिमूव करने के लिए, और मैनुअल भी अपन रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्टली मैन्युअली अपन निकाल सकते हैं. ओके ओके, अब स्कीमिंग टैंक कैसी रहता है, उसका डिजाइन क्या रहता है, वो थोड़ा अपन देख लेते हैं. बहुत छोटा है डिजाइन, तो अपने को करना नहीं है, अपने डायरेक्टली प्राइमरी क्लैरिफाई के लिए जाना है उसके बाद, क्योंकि डिजाइन जो पूछते हैं मैक्सिममली वो किसका पूछते हैं? ग्रिड चेंबर भी देख लिया हमने, हमने स्क्रीनिंग में देख लिया, दोनों देख लिए, दोनों यूनिट हमने देख लिया. ओके, इसका जस्ट पूछते हैं कि ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आएगा, कंप्रेस्ड एयर से हम रिमूव करते हैं, यानी यहाँ पे आप ऊपर में ही लिखना है अप्लाइंग compressed air at bottom. ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए. आपको ये तो पता है ऑयल एंड ग्रीस की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम ही रहती, ये तो आपको पता ही है, इसीलिए ऑयल वगैरह अपन ने वाटर पे डाला तो वो तैरता है, ये जनरली सबको पता रहता है क्योंकि फिजिक्स से सीख रहा है. ओके, नेक्स्ट, स्कीमिंग टैंक इज रेक्टेंगल. Skimming tank is rectangular tank. Where is the provision to apply compressed air from bottom?
ओके यहाँ से वेस्ट वाटर आउट, क्यू आउट। हाँ बोलो। सर एरेशन टैंक में भी हम लोग कंप्रेस्ड एयर डालते हैं ना? एरिएशन में भी हम कंप्रेस्ड एयर डालते कहाँ पे, जब फ्लोटिंग आपका ये रहेगा, यानी क्या बात, फाउंटेन रहेगा तब। फाउंटेन स्टेप में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप में आपको नेचुरल एयर मिल जाता। जब फाउंटेन आप कराएंगे, फाउंटेन टाइप ऑफ एरिएशन रहेगा, तब आपको कंप्रेस्ड एयर डालने की जरूरत है। सो स्किमिंग टैंक सर्कुलर नाही राहत का? नहीं, जनरली इट इज रेक्टेंगल। तुम्ही सर्क्युलर बघितली आहे का? ते चंद्रपूरची सर्कुलरच आहे वाटतं तुमची शायद. स्किमिंग का? हो सर. माहिती नाही रे. आमची व्हिजिट गेली होती, बघितलं होतं ते प्रोसेसही दाखवली होती आम्हाला करून. ऑइल काढायची का? हो, ते खालून एअर वगैरे सोडलं होती, आम्ही वरून बघत होतो असं काहीतरी. तर जनरली स्किमिंग टँक इज रेक्टँग्युलर, म्हणजे जनरली आहे हे आता. तर ठीक आहे, जर असेल आपल्या याच्यामध्ये तर बघावं लागेल. एक मिनिट. है ऑयल एंड ग्रीस है, जो आपका यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं. सर्क्युलर असेल तर असू शकते कदाचित, कारण की मला तर आठवत नाहीये. सर्क्युलर तर हे आहे आपल्याकडे, काय म्हणतो आपण त्याला, क्लॅरिफायर आपल्याकडे आहे. पण तू इथे गेला होता का, आपल्या तुकुमचा वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट नाही आहे ना? नाही, वेस्ट नाही, ते वॉटर ट्रीटमेंट आहे. वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आहे. तर स्किमिंग टँक हा आपला इथचा आहे ना. हा आपला जो युनिट आहे, हा आपला वेस्ट वॉटर वाला ट्रीटमेंट आहे. तर आपल्याला जेटपुरा गेटवर, पठाणपुरा गेटवर जावं लागेल. पठाणपुरा गेटवर आहे. हो, तोही बघितलं. हा, तर तिथे तिथे नेली होती का व्हिजिट? दोन्ही जागी गेली होती सर. तिथे पाहिलं असेल तू सर्क्युलर. हा, असू शकते. होऊ शकते सर्क्युलर, असं काही हे नाही. जनरली इट इज रेक्टँग्युलर. सर ते ब्लॅक वाले प्लेटलेट सारखे असं टाकून राहते का यात असं काही? ब्लॅक वाले असे प्लेट छोटे छोटे तुकडे काहीतरी टाकून राहते का ते? नाही, माहिती नाही बा. ब्लॅक वाले तुकडे तर आपण याच्यामध्ये टाकतो, आपल्या क्लॅरिफायर मध्ये. ओके, तो ये ऐसी आपके एयर बबल्स होगी, जो क्या कर देंगे, ऑयल्स एंड ग्रीस को ऊपर लेके चले जाएंगे. ओके, और जो भी वाटर है वो बाहर इधर से निकल जाएगा. ओके, वेस्ट वाटर बाहर निकल जाएगा. दिस टाइप ऑफ स्क्रीमिंग टैंक. डिजाइन पूछते नहीं है, नॉट आस्क. तो भी लिख लेते हैं. डिजाइन of skimming tank.
based on empirical formulas. Following empirical formulas. Okay. So which are the empirical formulas? First, surface area of skimming tank मीटर स्क्वायर में रहेगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके फॉर्मूला बुक में नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईएसई। where Q is equals to flow rate in meter cube per day, VR is equals to liquid rise velocity meter per minute and dt 3 to 5 minutes. This is important. Velocity is equals to Q into dt. VR is different, V is different. VR is equals to velocity of rise of अरे लिक्विड राइज वेलोसिटी तो वहां से ग्रीस वगैरह राइज रहेगा, उसके लिए वेलोसिटी। ओके, नाउ अपना मेन टॉपिक, वी गो फॉर द मेन टॉपिक, प्राइमरी क्लैरिफायर और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ये हमने इसमें पढ़ा है, क्या में पढ़ा है? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक ये हमने पढ़ा है वाटर ट्रीटमेंट में, वही यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में कोई चेंजेस नहीं है, सेम है। ओके, सो यहाँ पे देखो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, कैन आई रेज दिस? ऐसे भी यहाँ पे भी लिख सकता मैं, ठीक है। फोर्थ इट इज इंपॉर्टेंट, प्राइमरी क्लैरिफायर, और इसको भी बोल सकते हैं हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और प्राइमरी क्लैरिफायर। ओके, सो अभी प्राइमरी क्लैरिफायर और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक यानी विदाउट कोएगुलेंट इसमें ऐड नहीं कर रहा है, ये वाला सेडिमेंटेशन टैंक। वाटर टैंक अपन ने वाटर ट्रीटमेंट में यही सीखा है और यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। ओके, सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या रहेगा वो मैं अभी आपको बता देता फिर से वंस अगेन। ओके, सो प्राइमरी क्लैरिफायर लिखो गाइस इसके नीचे। ओके, क्लैरिफायर, प्राइमरी क्लैरिफायर settle down settleable organic
सेटलेबल ऑर्गेनिक सॉलिड। ऑफ बायोडिग्रेडेबल नेचर। बायोडिग्रेडेबल नेचर यानी प्राइमरी क्लैरिफायर रिमूव क्या करता है? प्राइमरी क्लैरिफायर रिमूव्ड 60 to 70% सेटल्ड या फिर सेटलेबल ऑर्गेनिक सॉलिड। सिक्सटी टू 70% सेटलेबल ऑर्गेनिक सॉलिड ये रिमूव कर रहा है, सेटलेबल ऑर्गेनिक सॉलिड। ओके, एंड 20% to 30% बीओडी सस्पेंडेड बीओडी, यानी बीओडी रिमूव करता है तो सस्पेंडेड बीओडी। सस्पेंडेड बीओडी रिमूव करता है कितनी? 30% टू 22% टू 30%, 20% टू 30%, 60 टू 70% ऑर्गेनिक मैटर, सेटलेबल ऑर्गेनिक मैटर ये रिमूव करता है। तो बाकी किसके लिए जाएगा? बाकी हिस्सा चले जाएगा आपका सेकेंडरी क्लैरिफायर के लिए। ओके, जो भी रिमूवेबल नहीं हो रहा वो। अब इसमें कुछ टाइप्स रहते हैं, सेटलमेंट में टाइप रहता है। टाइप 1 डिस्क्रिट सेटलमेंट। डिस्क्रिट कहां पे सेटल कर दिए हमने? टाइप 2 फ्लैक्यूलेट, फ्लैक्यूलेट सेटलिंग। डिस्क्रीट पार्टिकल कहां से निकाले? स्क्रीनिंग से निकाले ना गाइस, स्क्रीनिंग से निकाले, बाद में हमने ग्रिड चेंबर से निकाले डिस्क्रीट पार्टिकल्स। ओके, सो ये भी वन डिस्क्रीट पार्टिकल्स, यानी डिस्क्रीट ग्रिड चेंबर, ग्रिड चेंबर में नीचे अमन ने ये बनाया था, क्या बनाया था? स्लज के लिए बनाया था, तो स्लज में भी डिस्क्रीट पार्टिकल्स हमने निकाले हैं ना? नहीं निकाले क्या? हाँ हाँ धीरे धीरे सब लेफ्ट हो रहा है, बोर लग रहा है क्लास? नेक्स्ट टाइप 3। टाइप 3 फ्लोटिंग कहां पे निकाले? सॉरी, फ्लैक्यूलेट कहां पे किए? सेकेंडरी, सेकेंडरी कोएगुलेशन क्लैरिफायर में के लिए। ओके, जहां पे हम हमने क्या क्लोरीन वगैरह यूज किया सेकेंडरी क्लैरिफायर में, तो वहां पे हमने यूज किया, लेकिन वो वेस्ट वाटर में नहीं किया। वो कहां पे किया? वाटर ट्रीटमेंट में किया। ओके, अब ये थर्ड, थर्ड हिंड्रेड सेटल, हिंड्रेड सेटल, हिंड्रेड सेटलिंग। अब हिंड्रेड सेटलिंग क्या रहेगा? तो दैट थर्ड टाइप वी आर यूज इन हियर, यानी थर्ड टाइप का सेटलिंग होगा यहाँ पे, हिंड्रेड सेटलिंग।
100 सेटलिंग होगा यहाँ पर। प्राइमरी क्लैरिफायर flows type 3 settling. Hundred settling. यानी क्या? Particles settlement due to hindrance यानी interference interference ये स्लज है और बाकी आपका वाटर आएगा। तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स रहेंगे वो पार्टिकल्स क्या होंगे? इंटरफेरेंस करेंगे एक में और बाद में सेटल्ड होंगे। ओके नेक्स्ट डिजाइन पैरामीटर्स। डिजाइन पैरामीटर्स फर्स्ट पता है आपको SLR सरफेस लोडिंग रेट और SOR सरफेस ओवरफ्लो रेट और इसको ही क्या बोलेंगे? V0 इट्स इक्वल्स टू अभी यहाँ पे कितना लेना है ये देख लो 30 to 50 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। डिटेंशन टाइम इसका डिटेंशन टाइम अगेन इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी क्लैरिफायर का डिटेंशन टाइम कितना रहता है फॉर वाटर ट्रीटमेंट? फॉर वाटर ट्रीटमेंट कितना रहता है? दैट इज फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट के लिए कितना रहता? हाउ मच फॉर वाटर ट्रीटमेंट गाइस?
अरे बाबा कितना रहता? आपकी बुकलेट है, आप बुक में लिख ही रहे हो तो बुक में पीछे देख सकते हैं। क्या सर? प्राइमरी क्लैरिफायर का डिटेंशन टाइम कितना रहता वाटर ट्रीटमेंट के लिए? आवाज बहुत कम आ रहा है क्या मेरा? या 100% नींद आ रही है? हेलो? नहीं बताने वाले? आप निकालो प्रीवियस पेजेस और आप बताओ ये कितना रहता करके। बुकलेट में भी है। फोर टू एट आवर्स। यस एग्जैक्टली 4 to 8 आवर्स। और इसका कितना है? इसका है 1.2 to 2.5। 1.5 to 2.5। 1.5 to 2.5 यानी कितना डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 73। बताओ डायमीटर ऑफ क्लैरिफायर कितना रहेगा? व्हाट इज डायमीटर ऑफ क्लैरिफायर? व्हाट इज एरिया? Q बाय V। V नॉट देखे आपको, Q बाय V नॉट देखे है ना, तो Q बाय V नॉट से एरिया निकल जाएगा, एरिया से आपका डायमीटर निकल जाएगा। खत्म क्वेश्चन। बताओ कितना था? 13.5। एग्जैक्ट। नाइस। ओके 13.5। ठीक है, तो भी अपन देख लेते हैं। ओके, पेज नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 8 गाइस। That Q is given 5005 meter cube per day. V naught is given 35 meter cube per day per meter square. तो what is A now? Surface area, surface overflow rate है ना? Q by V naught। तो जो भी एरिया रहेगा, एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। 143। नाही कशाला काढते, काढूच नको, डायरेक्टली सांग काय। डी डी इज इक्वल टू 13.5। 13.5। खत्म क्वेश्चन। अपन सेकेंडरी क्लैरिफायर कल देखते हैं। इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे, मैं पूछता आज इसको बाकी लोगों को। सेकेंडरी क्लैरिफायर कर लेते हैं, और अभी थोड़ी देर में, यानी थोड़ी देर नहीं,